बिहार, वो भूमि जिसे प्राचीन महाकाव्यों ने गौरव से गाया, जहां इतिहास की हर सांस में सभ्यता की गूंज है। इसी बिहार का हृदय है पूर्वी चंपारण, राज्य का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, जो न केवल जनसंख्या में बल्कि संघर्षों और उम्मीद में भी अग्रणी रहा है। पूर्वी चंपारण के छौड़ादानों, बनकटवा और बंजरिया ब्लॉकों से मिलकर बनी नरकटिया विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र जो वर्षों तक बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता रहा। यहाँ की मिट्टी में मेहनत थी, लेकिन व्यवस्था में उपेक्षा। यहाँ के लोगों की आंखों में सपने थे, पर रास्ते धूल भरे थे। इन्हीं धूल भरे रास्तों पर एक दिन उम्मीद की रोशनी फूटी, डॉक्टर शमीम अहमद के रूप में। नरकटिया के वर्तमान विधायक डॉक्टर शमीम अहमद केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि एक संकल्प बनकर उभरे। संकल्प बदलाव का, संकल्प विकास का, संकल्प उस हर वादे को निभाने का जो वर्षों से अधूरा था। अपने अथक परिश्रम, दूरदृष्टि और जनसेवा के प्रति समर्पण से उन्होंने न केवल समस्याओं को पहचाना, बल्कि समाधान भी गढ़े। आज नरकटिया की तस्वीर बदल रही है और इस परिवर्तन के केंद्र में है डॉक्टर शमीम अहमद, जो लोगों के लिए तारणहार बनकर आए। गरीब सपने देख सकते हैं, कमजोर उम्मीद कर सकते हैं, असहाय प्रयास कर सकते हैं, शक्तिहीन ऊपर उठ सकते हैं। इस वाक्य को सच कर दिखाया डॉक्टर शमीम अहमद ने, और अपने प्रयासों से नरकटिया विधानसभा की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया। नरकटिया विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र जो कभी विकास की दौड़ में पीछे छूट गया था, जहां बाढ़ की विभीषिका ने वर्षों तक लोगों को घेर रखा था, जहां सड़कें टूटी थीं, बिजली सपना थी, स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही थी। लेकिन जब सेवा भाव से ओतप्रोत एक जननायक ने कदम बढ़ाया, तब इतिहास ने करवट ली। वो नाम है डॉक्टर शमीम अहमद, एक ऐसा नाम जिसने नरकटिया को सिर्फ रोशनी नहीं दी, बल्कि विकास की नई परिभाषा दी। डॉक्टर शमीम अहमद का जन्म 6 जनवरी 1972 को खैरवा दरगाह गांव में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय आबिद हुसैन स्वयं एक चिकित्सक थे और राजनीति में भी सक्रिय थे। सेवा इनके संस्कारों में थी, संघर्ष इनकी शिक्षा में। शमीम अहमद जी की शिक्षा दीक्षा मोतिहारी से ही हुई। 1993 में विज्ञान विषय से स्नातक उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने RNM आयुर्वेद कॉलेज मोतिहारी से BAMS की उपाधि हासिल की। विनम्र स्वभाव के डॉक्टर शमीम अहमद शुरू से ही मिलनसार, जनसेवक और लोगों के शुभचिंतक रहे हैं। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने देखा कि लोग संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपने पुश्तैनी गांव खैरवा में ही एक अस्पताल का निर्माण करवाया, जो हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त है। 2006 तक इस अस्पताल के माध्यम से डॉक्टर शमीम अहमद ने जाति धर्म से परे हटकर जनमानस की सेवा की। लेकिन डॉक्टर शमीम अहमद जानते थे, इलाज से हर समस्या का समाधान नहीं होता, और तब उन्होंने सेवा को राजनीति से जोड़ा और राजनीति को जनहित से। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल कर उन्होंने अति पिछड़े क्षेत्र नरकटिया को विकास की राह पर मोड़ा, और फिर शुरू हुआ बदलाव का सिलसिला। बिहार की बदलती हुई तस्वीर है तू, है अकेला फिर भी एक वीर है तू। बिहार की बदलती हुई तस्वीर है तू, है अकेला फिर भी एक वीर है तू। न रुकेगा न झुकेगा, ये डट कर खड़ा रहेगा। ये तेजस्वी है, तेजस्वी है, तेजस्वी है, तेजस्वी है, तेजस्वी है, तेजस्वी है, तेजस्वी है। 15 में मुझे विधायक बनाया गया पहली बार। लोगों ने, जनता ने यहाँ चुना, और 15 से मैंने लगातार यहाँ की सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल
जो भी काम थे बहुत काम किए। सबसे ज्यादा समस्या सड़क और पुल पुलिया को लेकर थी। 3-4 माह तक लोग कहीं आ जा नहीं सकते थे। जर्जर सड़क होने के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था। सड़कें जो जीवन को जोड़ती हैं। डॉक्टर शमीम अहमद ने नरकटिया की सड़कों को सिर्फ पक्का ही नहीं किया, सड़क निर्माण से उन्होंने भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल किया है। सैकड़ों वर्षों से जिस बाढ़ की समस्या का हल नहीं निकल सका था, डॉक्टर शमीम की दूरदर्शी सोच से सड़क निर्माण कर लोगों की जिंदगी बदल दी। बरसात के मौसम में जहां पहले लोग 3 माह तक नाव का इस्तेमाल करने पर मजबूर थे, नाव के डूबने से दर्जनों मौतें हो जाया करती थी। आवागमन के साधनों और सड़कों की कमी के कारण मरीजों को लोग खटिया से लाते ले जाते थे, जिससे अक्सर गंभीर रोगियों की मौत तक हो जाया करती थी। डॉक्टर शमीम के प्रयासों से चैलाहा से जटवा, बुढ़वा, कुकुरजरी, गंभरिया, फुलवार, नकरदेई, श्रीखंडी होते हुए बेला नहर रामगढ़वा तक की सड़क, जो कभी बाढ़ में बह जाती थी, अब 6 फीट ऊंची बन चुकी है। अब वहां चौक है, दुकानें हैं और 5 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी में प्रतिदिन लाभ पहुंच रहा है। सड़क निर्माण से लोगों की जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है। चौक चौराहों पर व्यवसाय का सृजन हुआ है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुआ कि NH28 चैलाहा से जटवा, सिसवनिया, फुलवार होते हुए ये जो रोड जा रही है बेला नहर तक, ये PWD में कन्वर्ट हो गया और 50 पुल पुलिया के साथ ये बन करके तैयार हो गया। इस बन जाने से अब बाढ़ की परेशानी, बाढ़ की डंस हम नहीं झेल पाते और आवागमन मेरा चालू रहता है। दूसरा एक रोड था लखौरा से मटियार, नरकटिया होते हुए मटियारवा तक, ये रोड बन गया। छावा दानों में कुछ परेशानी थी, टेंडर हो गया, वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा और लगभग अभी 150 रोड पे काम चल रहा है। पहले जो है रोड नहीं था तो बहुत दिक्कत था, बाढ़ बुढ़ में आने जाने से परेशानी था। अब रोड बन गया है, अब आने जाने का सुविधा है, बाढ़ बुढ़ में हर चीज़ का सही हो गया है। और शमीम साहब के ना रहने से भाई बड़ी पहले दिक्कत थी, अब आ गए हैं तब रोड के हर चीज़ की सुविधा हो गया है, बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है। रोजगार बढ़ गया, रोड बनने से दुकान हो गई रोडों पे साइड में, काम धंधा में हर चीज़ में अब सही हो गया पहले से। लखौरा से दुहो सुहो, हिरबनी, सिमरिया, पठानपट्टी, नरकटिया बाजार होते हुए मटियरवा तक सड़क का निर्माण हुआ। रक्सौल से छोड़ादानो प्रखंड मुख्यालय तक नहर वाली सड़क भी अब पक्की और चौड़ी है। छोड़ादानो, बंजरिया और बनकटवा प्रखंड में 1200 करोड़ की लागत से हजारों छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ। अब हर गांव सड़क से जुड़ा है, हर दिशा में रफ्तार है। तीनों प्रखंडों में 70 करोड़ की लागत से 4 दर्जन नई सड़कें बन रही हैं। छोड़ादानो बाजार में उच्च स्तरीय सड़क, पेवर ब्लॉक और नाला निर्माण जारी है। नरकटिया बाजार की प्रमुख समस्या नाला निर्माण भी डॉक्टर शमीम अहमद की पहल पर प्रक्रियाधीन है। तेजस्वी जैसन सरकार हमरा चाहिए। विकास के यहाँ से बहुत बढ़िया स्थिति बा। शमीम साहब के बहुत काम कर बड़न, रोड के निर्माण करलन, रोड बनवा दिलन, पुल भी बनवा दिलन, ओकरा बाद में सामुदायिक भवन भी यहाँ बनवा चुकल बड़न। पुल जो दूरी मिटाते हैं। डॉक्टर शमीम अहमद ने नरकटिया को जोड़ने के लिए दर्जनों पुलों का निर्माण कराया। गोला पकड़िया पुल, लचका पुल, मुखलिशपुर, कपरसंडी पुल, जटवा नासी के दोनों पुल, खैरी सुंदरपुर अजगरवा सड़क में 2 नासी पुल, पुरुषोत्तमपुर से बंजारी पुल, खेखरिया से हरदिया सड़क और नदी का पुल, भातू टोला रेगनिया पुल, निमोइया शेखौना पुल जैसे दर्जनों पुलों का निर्माण हुआ और कुछ का निर्माण प्रक्रियाधीन है। डॉक्टर साहब के सहयोग से ये पुल बना हुआ है। बहुत मेहनत की है डॉक्टर साहब ने पुल के लाने के लिए। बहुत ये पुल से लाखों लोग का लाभ है। नाला निर्माण भी किए हैं और गांव का भी सड़क देखे हैं, वो सब का भी निर्माण कर रहे हैं। इस बार हम लोग का रूल है यही से डॉक्टर साहब को फिर से मौका दिया जाए, फिर से वोट दिया जाए, फिर से उनको लाया जाए। मुख्य कार्य जो डॉक्टर शमीम अहमद जी पास करवा चुके हैं, परंतु उनका फंड नहीं मिलने के कारण अभी नहीं बन सका, परंतु जल्द बन जाएगा, वो इस प्रकार हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस विद्यालय आवासीय छोड़ादानो में निर्माण, पठानपट्टी से बथुआहिया जाने वाली सड़क में पसाह नदी पर पुल निर्माण, बैशखवा में पुल निर्माण, बिशुनपुरवा में पुल निर्माण,
रोहिलिया नासी पर पुल निर्माण, चैलाहा से रघुनाथपुर जाने वाली सड़क में धनौती नदी पर पुल निर्माण, शेखौना में 2 जगह पर पुल निर्माण, झंडा घाट बीज नबी से घोड़ा सहन जाने वाली सड़क में अरुणा नदी पर पुल निर्माण, सुंदरपुर से बनकटवा जाने वाली सड़क में पुल निर्माण, जागीरहा से घोड़ा सहन जाने वाली सड़क में पुल निर्माण, गोखुला से सुंदरपुर जाने वाली सड़क में बूढ़ी गंडक नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण, गौरिया से लक्ष्मीपुर जाने वाली सड़क में डामर घाट पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, नागडाहा से हाई स्कूल फुलवार जाने वाली सड़क में तिलावे नदी पर पुल निर्माण, घोड़मरवा हड़वा टोला से नरकटिया जाने वाली सड़क में दुधौरा नदी पर पुल निर्माण, फुलवार से ब्रह्मपुरा जाने वाली सड़क में बनगड़ी नदी पर पुल निर्माण, कुबरी से लमोनिया जाने वाली सड़क में पुल, गंभरिया से हाई स्कूल फुलवार जाने वाली सड़क में पुल निर्माण, जनरवा से बेलाडीह जाने वाली सड़क में पुल, गोखुला बाजार से सुंदरपुर तक सड़क निर्माण उच्च स्तरीय पुल के साथ, अजगरी से मोहम्मदपुर तक सड़क निर्माण उच्च स्तरीय पुल के साथ, मोहम्मदपुर से सुंदरपुर पकड़िया टोला तक सड़क निर्माण मुख्य है। टियर नदी पर डैम निर्माण हेतु विधानसभा में 76/19 आश्वासन मिला हुआ है। स्वास्थ्य की नई परिभाषा। स्वास्थ्य बेला, तिनकोनी, जयनगर जुआफर, इनरवा फुलवार, नरकटिया, बंजरिया फुलवार, इन क्षेत्रों में 6 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहे हैं। बंद पड़े दर्जनों उप स्वास्थ्य केंद्रों को मरम्मत कर चालू किया गया। सिमरा और जटवा में पशु अस्पताल निर्माण प्रगति पर है। हजारों असहाय मरीजों का उच्चतर इलाज करवाया। असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों को चिकित्सा राहत कोष से उच्चतर इलाज हेतु राशि उपलब्ध करवाई। माननीय विधायक जी शमीम साहब हमारे नरकटिया विधानसभा के लिए बहुत बड़ा, उनका हमारे विधानसभा में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे विधानसभा में बहुत सारा कार्य किए हैं और मेरे यहाँ जो हॉस्पिटल का भी निर्माण हो रहा है उनमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे खैरवा में है, वहाँ भी नरकटिया विधानसभा हो या फिर अदर कहीं के भी जनता हो जिनका ऑपरेशन हो, दवा हो, जो भी हो, उनके माध्यम से बहुत बड़ा योगदान होता है। 50,000 का बिल सीधा 10,000 में, 15,000 में ऐसे माफ किया जाता है उनके यहाँ। इनका कार्यकाल हमारे नरकटिया विधानसभा में इतना बेटर है, इतना अच्छा है कि हम लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं और ऐसे विधायक को हम लोग पा करके हम नरकटिया विधानसभा के जितने भी जनता जनार्दन है बहुत गर्ववान महसूस करते हैं। हर केहू के झांसा में नब की बार हो, केहू के झांसा में नब की बार हो, लालटेन पबटन दबई तब खुशहाल होई बिहार हो, ए भैया हो तब खुशहाल होई बिहार हो। बाढ़ आश्रय स्थल भवन का निर्माण हुआ जितना और बंजरिया थाना भवन का निर्माण हुआ। हर जगह छठ घाटों का निर्माण हुआ। बिजबनी में मॉडल छठ घाट बना। ये जितने भी यहाँ पे जो काम दिख रहा है ये हमारे डॉक्टर शमीम अहमद का ये क्षेत्र है और उन्हीं का देन है कि ये छठ घाट सजा हुआ है। ये जो छठ घाट है घोड़ा सहन और जगीरहा बिजबनी का एक मिलन है, जो पटना के बाद ये छठ घाट जगीरहा घोड़ा सहन का मनाया जाता है, मशहूर है। ये बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं और ये छठ घाट का जितने भी छठ करने वाली लोग हैं ये आकर के अपना मनोकामना यहाँ पे भगवान के साथ प्रार्थना करती है और भगवान उन लोगों का मनोकामना पूरा करते हैं। शिक्षा को सम्मान। अधिकांश उच्च विद्यालयों में उच्च स्तरीय भवन बने। कन्या उच्च विद्यालयों में विशेष निर्माण हुआ। सैकड़ों विद्यालयों का जीर्णोद्धार, 4 दीवारी और खेल मैदान का निर्माण हुआ। अब शिक्षा केवल सपना नहीं हकीकत बन रही है और ये संभव हुआ डॉक्टर शमीम अहमद की दूरदृष्टि से। बिजली और सिंचाई की गारंटी। हर घर तक बिजली पहुंची। समुचित मात्रा में ट्रांसफार्मर लगाए गए। 60% खेतों तक बिजली सिंचाई हेतु उपलब्ध है। अब खेतों में हरियाली है, किसान खुशहाल हैं
और ये सब डॉक्टर शमीम अहमद की प्रतिबद्धता का परिणाम है। पंचायत से जनसत्ता तक बनकटवा प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण प्रक्रियाधीन है। बनकटवा में उच्च स्तरीय अस्पताल निर्माण जारी है। प्रखंड किसान भवन का निर्माण हुआ। डॉक्टर शमीम अहमद के प्रयासों से छौड़ादानो और बंजरिया में अल्पसंख्यक सामुदायिक भवन बने। हर पंचायत में 3 करोड़ की लागत से पंचायत सरकार भवन बन रहा है। बनकटवा, गोला पकड़िया, निमैया पूर्वी और पश्चिमी, बीजबनी उत्तरी और दक्षिणी, महुआवा, हिरमनी, जीतपुर, खैरवा, पकड़िया, रामपुर, एकड़री, सिसवा पश्चिमी और पूर्वी, अजगरी, जनरवा, रोहिनिया, पचरुखा पूर्वी और पश्चिमी, फुलवार उत्तरी और दक्षिणी। अब हर काम पंचायत में ही संभव होगा। दर्जनों महादलित भवनों का निर्माण हुआ। अब विवाह और सामाजिक कार्यों में सुलभता है। सांस्कृतिक स्थलों का विकास हुआ। कटौनिया धाम मंदिर, लमोनिया मठ, फुलझड़ी माई, जगह जगह शेड युक्त चबूतरे बने। आशा की रोशनी, छौड़ादानों से बनकटवा नहर सड़क का अधिग्रहण, भेला छपरा से पाठक टोला, मुखलिशपुर, गोबरी होते हुए सिसवनिया तक ऊंची सड़क, लखौरा से फुलवार, गुड़िया, वृत्ति बाजार, पकही, बनकटवा नहर होते हुए बड़हरवा, भारत नेपाल सैनिक रोड तक चौड़ीकरण, सब कुछ योजना में है। जल्द ही निर्माण शुरू होगा, क्योंकि डॉक्टर शमीम अहमद ने संकल्प लिया है। आपने भरोसा किया, हमने काम किया। अब हम वादा करते हैं कि आने वाले समय में हर मोहल्ले में साफ पानी, हर गली में पक्की सड़क और हर नौजवान के हाथ में हुनर होगा। ये सिर्फ वादा नहीं, आपकी उम्मीदों की जिम्मेदारी है, जिसे हम निभाएंगे हर हाल में। आपका एक वोट बदलाव की नींव रखता है। जैसे ही महागठबंधन की सरकार सत्ता के शिखर पर आरूढ़ होगी, तब हर संकल्प, हर जनाकांक्षा और हर स्वप्न साकार होकर ठोस यथार्थ में परिणत होगा। माई बहन मान योजना के तहत माताओं बहनों को 2500 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि दी जाएगी। निःशक्त जन, विधवा और वृद्धजन को 400 रुपए की जगह 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। हर महीने 200 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। युवाओं को मिलेगी लाखों सरकारी और निजी नौकरियां। उद्योग धंधे लगेंगे, पलायन रुकेगा। 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। लाखों बहालियां प्रक्रियाधीन होंगी। देश में पहली बार जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आरक्षण की सीमा बढ़ेगी 75% तक। शिक्षा की नींव होगी मजबूत, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी। स्वास्थ्य सेवाओं में होगा ऐतिहासिक सुधार। शहरों में वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सड़कों, पुलों, बाईपास और ग्रामीण रास्तों का निर्माण तेजी से होगा। धन्यवाद तेजस्वी, आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे। तेजस्वी ने जो घोषणाएं की उसको जो है 17 महीने में पूरा किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम है बिहार का दिल, हम ही है देश का बल। जिस पर बिहार की जनता ने रखा विश्वास अटल। हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल। डॉक्टर शमीम अहमद साहब जी जो आज़ाद भारत इतिहास के अब तक का सबसे बेस्ट विधायक है, उससे अच्छा विधायक अब तक हमारे विधानसभा में कभी नहीं मिले। उन्होंने जो भी काम किए वो बहुत शानदार काम किए हैं। हमारे ब्लॉक हो या विधानसभा में काम हो या मंत्री थे, उसमें भी जो कानून थे, जो लॉ मिनिस्टर जो बने थे, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो हमारे बिहार में जो पहले से भी जो उठता है, कानून पर सवाल उठता है कि हाँ बिहार का कानून कैसा है, लेकिन जब वो कानून मंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे सुधार किए कानून मंत्रालय में। उससे पहले आज तक मतलब कभी नहीं हुआ था उससे बेहतर सुधार। अभी आप देख सकते हैं बनकटवा प्रखंड हो या छौड़ादानो प्रखंड या बंजरिया प्रखंड, तीनों प्रखंड में उन्होंने इतने बेटर काम किए, उससे बेटर काम आज तक हमारे विधानसभा में कोई विधायक नहीं कर पाया। अब हम आपको जनहित में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों की
एक झलक देते हैं। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा। स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां हुई। मेडल लाओ, नौकरी पाओ, खिलाड़ियों को मिला सम्मान और अवसर। पहली बार बिहार में टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी और IT पॉलिसी लागू हुई। विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ाया गया। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पंचायत प्रतिनिधियों को मिला सशक्तिकरण। 76,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को वर्षों से लंबित प्रोन्नति मिली। ममता और आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ी। विकास और निवेश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए गए। महज एक सिग्नेचर में 4 लाख लोगों को नौकरी प्रदान की गई और 3.5 लाख लोगों की नौकरी को प्रक्रियाधीन करवाया गया। ये सिर्फ वादा नहीं, ये विश्वास है। इंडिया गठबंधन ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, जिसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एकदम सख्त ऐलान किया है, बहुत गंभीरता पूर्वक उन्होंने इस बिहार को दिशा और दिशा को लेकर के दिया। यहाँ पे हम लोगों ने, हमारे नेता ने बनाया कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के साथ साथ आर्थिक न्याय दिलाएंगे। और ये आर्थिक न्याय अभी जो मैनिफेस्टो निकला है हमारा, हर माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का वादा हुआ। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पेंशन जो है 1500 रुपया देने का वादा हुआ। हर घर एक नौकरी देने का वादा हुआ। पलायन रोकना है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा करके हम लोग पलायन रोकेंगे और यहाँ के युवाओं को यही रोजगार देंगे। 500 में गैस सिलेंडर देने का वादा हुआ। और जीविका दीदी जो है, इन लोगों को जो CM है उसमें, उनको हम सरकारीकरण करने जा रहे हैं। प्रत्येक CM दीदी को 30,000 रुपया महीना मिलेगा और 2,000 रुपया उनके साथ जो भी काम करने वाले हैं 2,000 रुपया मिलेगा और 3 साल का ब्याज माफ होगा। 5 लाख का बीमा उन लोगों का किया गया है। जितना भी जीविका दीदी में 500 रुपया 5 लाख तक का जो बीमा है वो बीमा फ्री रहेगा। और पक्के मकान का जो वादा किया हमारे नेता ने, पक्के मकान बनाने का जो वादा है, वो पक्का मकान बना करके हम लोग देंगे। ये सारी योजना जैसे चालू होगा, यहाँ की स्थिति बदल जाएगी और जैसे सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर यहाँ बिहार की दिशा और दशा एकदम देखने लगेगा। नरकटिया की नई पहचान, ये सिर्फ विकास नहीं, ये विश्वास है। ये सिर्फ निर्माण नहीं, ये नव निर्माण है। ये सिर्फ वादा नहीं, ये नरकटिया की नई पहचान है। आइए अपने एक वोट की ताकत से एक बार फिर आपके अपने दूरदर्शी, जन कल्याण के अग्रदूत, जन सेवा के प्रतीक और डायनेमिक नेता डॉक्टर शमीम अहमद के हाथों को मजबूत बनाएं। आइए क्षेत्र में आए इस बदलाव को स्थायी बनाएं। आने वाली तारीख 11 नवंबर दिन मंगलवार को क्रमांक संख्या 2 के सामने लालटेन छाप वाला बटन दबाएं। महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक पद प्रत्याशी डॉक्टर शमीम अहमद को भारी मतों से एक बार फिर विजयी बनाएं। अब विकसित होगा बिहार, अब की बार महागठबंधन सरकार।